कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गीता जयंती 2024। इसी पर्व को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस पर्व पर जैन लोग मौन एकादशी के रूप में अहर्निश रह करके मौन व्रत को पूर्ण करते हैं। आज के 5226 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था और वह उपदेश अत्यंत ही उपादेय रहा। उस उपादेयता का, उसकी उपादेयता का उस समय अत्यंत उपयोगी सिद्ध होकर गीता का उपदेश अर्जुन को न दैन्यम न पलायनम की ओर आगे बढ़ाते हुए युद्ध करने के लिए तैयार किया और आगे चलकर यही उपदेश अर्जुन के काम आया और अर्जुन ने अनेक योद्धाओं को परास्त करके विजय श्री प्राप्त की। श्री कृष्णाय वयम नमः। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी बुधवार 11 दिसंबर 2024 को है। 12 दिसंबर को प्रातः काल सुबह 7:05 से 9:10 तक पारण है। 9:10 तक क्या है? पारण है। पारण का मुहूर्त यहाँ पर है। पारण है। एकादशी तिथि प्रारंभ मंगलवार को यानी 10/12/24 को पूरा दिन बिताकर रात्रि में 1:01 से है और यह तिथि यानी एकादशी तिथि बुधवार को पूरा दिन रहेगी और तिथि का समापन बुधवार को यानी 11 दिसंबर 2024 को रात्रि में 10:39 पर होगी। यानी 10:39 बजे है क्या? समापन। यानी मंगलवार को पूरा दिन बिताकर रात्रि में 1 बजे यानी 11 तारीख को ही 1:01 और बुधवार को यानी 11 दिसंबर को ही रात्रि में 10:39 बजे समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से एकादशी का व्रत बुधवार को ही रहना श्रेयस्कर है क्योंकि रात्रि में द्वादशी भी आ जाएगी। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। यह महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। उसका प्रथम श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे मामका यानी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र यानी पांडव, कौरव और पांडव
क्या कर रहे हैं? हे संजय बताओ। वो यह जानने के लिए धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र अधीर था। धृतराष्ट्र सोच रहा था कि संजय जल्दी से बताएं कि इस समय मेरे पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव क्या कर रहे हैं। ये पहला श्लोक था। इसके बाद बहुत सारे श्लोक लिए और उन श्लोकों के बाद 9वें अध्याय का 22वां श्लोक आता है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सब कुछ छोड़ करके मेरी उपासना करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, मेरा चिंतन एवं मनन करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। वहामि प्लस अहम, ई का यह हो गया, ई को यण सूत्र से। अर्थ तो इसका बिल्कुल साफ है। तेषाम उनका प्रतिदिन मैं योगक्षेम करता हूं, उनका कल्याण करता हूं। कैसे लोगों का? जो लोग सब कुछ छोड़ करके मेरा चिंतन करते हैं, मुझको चिंतन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, उनका मैं नित्य प्रति योगक्षेम करता रहता हूं। और गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, यत्र पार्थो धनुर्धर, धनुर्धर पार्थ है, पृथा पुत्र पार्थ, तत्र श्री विजयो होते, वहां पर निश्चित रूप से विजय होगी, वहां निश्चित रूप से श्री विजय होगी। ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम, यह मेरा मत है। इसको संजय ने कहा कि महाराज ये मेरा मत है कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण होंगे और जहां पर धनुर्धर पार्थ होंगे, वहीं पर श्री विजय होगी। यह मेरा मत है। क्योंकि संजय ने पूरा देख लिया, भगवान श्री कृष्ण विराट रूप दिखा रहे हैं, उसके पहले उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्जुन नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, अग्नि जला नहीं सकती है। न चैनम क्लेद्यन्त आपः, न च एनम क्लेद्यन्त आपः। आपः माने जल, जल इसको गीला नहीं कर सकता है। न शोषयति मारुतः, हवा इसे सुखा नहीं सकती है। लोग सोचते हैं कि गर्मी से वस्त्र सूख जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप तो देखें कि जुलाई यानी
आषाढ़ मास में, सावन मास में गर्मी बहुत होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन उस समय कपड़े नहीं सूखते हैं। और यही जनवरी, फरवरी, मार्च में गर्मी नहीं, ठंडी होती है, सूर्य में उतनी ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन उस समय कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इससे मेरा पूरा पुराना विज्ञान, पूर्व विज्ञान बहुत ज्यादा व्यवस्थित था। इसलिए उसमें कहा गया है, न शोषयति मारुता, हवा नहीं सुखा सकती। यानी हवा में जब आर्द्रता कम होगी तब वस्त्र जल्दी सूख जाएंगे, आर्द्रता अधिक होगी तो देर में सूखेंगे। तो कितना बड़ा विज्ञान हमारे संस्कृत में छुपा हुआ है। तो अंतिम श्लोक यानी लास्ट श्लोक गीता का है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। आप सभी को गीता जयंती पर्व की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शनाय धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।